Good morning, dear students. Now we are going to start our class of product design. जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से जो शॉप फ्लोर होता है, शॉप फ्लोर का एडवांटेज होता है. So now today we have to start our today class is in for the new month. और we are looking कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होती एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट में. एक प्रोडक्ट डिज़ाइन यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन के केस में जो हम यहाँ पे पार्ट डिस्कस करेंगे आज का हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ डिज़ाइन इन इंडस्ट्री. क्लियर? तो आप देखेंगे आप लोग की 4th यूनिट में एक आखिरी टॉपिक है रोल ऑफ डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन का रोल होता है, हमको इसका डिस्कशन करना है. सो जो हमारा इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री बेसिकली कुछ कंटेंट के बिहाफ पे प्रोसीडिंग करती है. तो जो कंटेंट के बिहाफ पे प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट विच वी वांट टू डेवलप. जैसा कि नाम है प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो यहाँ पे पहले बात होगी प्रोडक्ट की. ओके, सो वी आर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट. जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन पे हमारा जो बेसिकली फोकस होता है वो होता है कस्टमर के ऊपर. क्लियर है? सो विच काइंड ऑफ कस्टमर वी हैव एंड अकॉर्डिंग टू दिस कस्टमर वी हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट का डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलप हमारे पास कुछ पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है. जैसे मैं बात करता हूँ आपसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट. देखिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ अवर मोटिव, हमारा मोटिव है जो प्रोडक्ट है उसका किस प्रकार से डिज़ाइन कंसिडरेशन होता है इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में. सो इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जो कंसिडरेशन होता है उसमें सबसे प्राइमरी पॉइंट होता है हमारा प्रोडक्ट. क्लियर? प्रोडक्ट के बाद हमारा जो सेकेंडरी पॉइंट होता है वो कंज्यूमर. जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, किस प्रकार से हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है इसका कंसर्न पॉइंट होता है, तो पहला होता है डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स. किस प्रकार के डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में हम काम कर रहे हैं. दूसरा हमारा होता है प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स. प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स, ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स, ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स. ओके, देन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एन इंडस्ट्री, R&D. ओके, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किस प्रकार से कोलैबोरेट होता है और ये कॉन्सिक्वेंटल पॉइंट फॉलो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि व्हाट इज़ अवर रिस्पेक्टिव डिज़ाइन. ओके, येट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन. क्या होती है डिज़ाइन? तो डिज़ाइन जो है वो सिंथेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन नीड इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे ह्यूमन है उसकी नीड है, उसकी नीड के लिए जो भी हमको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट का हम सिंथेसिस करते हैं. क्लियर? तो जो भी प्रोडक्ट का हम सिंथेसिस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दिस अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. क्लियर है? वी आर सेइंग दैट दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर डेवलपिंग फॉर अवर रिस्पेक्टेड कंज्यूमर. क्लियर है? क्योंकि कंज्यूमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. क्लियर? तो उस कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में हम कोशिश करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. तो प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉरी, so we can solve the problem by the help of some measurement aspect. So which kind of measurement aspect हम use करते हैं? So we are using the measurement aspect for product design. हम किस प्रकार के
जो मेजरमेंट प्रोस्पेक्ट होते हैं वो मेजरमेंट प्रोस्पेक्ट हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन के रेफरेंस में। सो डिज़ाइन के रेफरेंस में हम जो भी रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको मैं कुछ लिस्ट डाउन करूँगा कि किस प्रकार से ये हम कुछ कंसिडरेशन लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे प्रोडक्ट क्वालिटी, किस प्रकार की प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, ये मेजरिंग टूल्स हैं। ओके, तो दिस आर द मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन। क्लियर? किसी एक प्रोडक्ट की जो हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे यहाँ पर डिज़ाइन कंसिडरेशन है, तो हम क्या रिस्पेक्टेड यहाँ पे क्वालिटी कंसिडरेशन लेते हैं। तो मैंने बात की आपसे प्रोडक्ट क्वालिटी की, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, डेवलपमेंट टाइम क्या होता है। क्लियर है ना? जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जो कोरोना कोविड-19 का इशू अराइज हो रहा है, तो इस कोविड-19 के केस में हमको अभी क्या रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट है इसकी मेडिसिन की। क्लियर? अब चूँकि हमको इसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है हमको वो बहुत इमीजिएटली है, हमको बहुत तुरंत रिक्वायरमेंट हो रही है मेडिसिन की। बट इसको जो प्रोटोटाइप बनाने में है, इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमको R&D करना होता है। R&D के साथ क्या होता है, ये टाइम लेता है, टाइम के साथ ह्यूमन ट्रायल जो वर्ड यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज़ किया डेवलपमेंट टाइम। किसी भी प्रोडक्ट को यदि हम बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को बनाते समय वो एक्चुअल क्या टाइम लेता है, क्या जो एक्चुअल टाइम लगता है उसकी हम बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम के बाद है डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट। क्लियर? ऐसा ना हो कि हम कोई मेडिसिन बनाएं कोविड-19 के लिए, बट ये बहुत ही महंगी हो, इतनी ज़्यादा रेंज से बाहर हो कि इट इज़ नॉट ईजी टू बी बियर बाई द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और द नॉर्मल पीपल। यदि नॉर्मल पीपल इसको बियर नहीं कर पा रहे हैं तो समहाउ इट कुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है? और डेवलपमेंट कैपेसिटी, डेवलपमेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हम ऐसे नेशन हैं, क्या हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने की। यदि कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास तो वी हैव टू डेवलप द कैपेसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको कुछ मेजरिंग पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से रिस्पेक्टेड मेजरिंग पॉइंट्स जो होते हैं, वो मेजरिंग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन का मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं एक सर्कल डायग्राम बनाता हूँ और सर्कल डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से जो कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम रहते हैं वो आपस में इंटरलिंक रहते हैं। ओके, सो देयर आर 3 फैक्टर। ये जो 3 फैक्टर हैं उनका कुछ मूवमेंट इस प्रकार से होता है। ठीक है ना? तो ये आई एम मेकिंग दिस मूवमेंट डायग्राम कि किस प्रकार से इनका मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट में यहाँ पे जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉस्ट। क्लियर? कॉस्ट के बाद है क्वालिटी और क्वालिटी के बाद हो रही है बात यहाँ पे टाइम की। सो आप देखिए किस प्रकार से ये 3 पैरामीटर कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम both are interlinked. Okay, so this simple we can say this is a measuring tool, measuring tool for design of product, design of product, which product we are developing. For this we are using the this respected or this reference tool. Okay, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो रिस्पेक्टेड रेफरेंस टूल यूज़ कर रहे हैं। इस रिस्पेक्टेड रेफरेंस टूल के बिहाफ पे ये हमारा जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उस प्रोडक्ट की यहाँ पे हम वैल्यूएशन कंसल्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा जो वैल्यूएशन कंसल्ट है किसी प्रोडक्ट के रेफरेंस में वो कोइंसाइड होता है और प्रोडक्ट को किस प्रकार से ये अपने उस एंड पे कवर करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई है प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे कि किस प्रकार का हम क्राइटेरिया करते हैं यूज़। ठीक है? तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया आपको नोट डाउन कराता हूँ। सो जो हमारा रिस्पेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसका पर्पस होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा दिस इज कॉल्ड द पर्पस।
पर्पस ऑफ डिज़ाइन क्लियर है, व्हाट पर्पस वी हैविंग फॉर डिज़ाइन। ठीक है, तो इस पर्पस ऑफ डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो नॉर्मली आते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं बात करूँ आपसे एस्थेटिक्स की, कि डस एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल टू मेक, एर्गोनॉमिक्स का यूज़ हो रहा है। एर्गोनॉमिक्स के बाद व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ दिस डिज़ाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिज़ाइन, फंक्शन के बाद है क्या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, what manufacturing technology we are using, assembly and disassembly। क्लियर है ना। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो क्राइटेरिया इसके रिस्पेक्ट के कंसेंट में आते हैं। क्लियर। अब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। सो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर को हम इसमें वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन कंसिडरेशन इस पॉइंट के रेफरेंस में आ जाता है। देखिए, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, सॉरी टॉपिक की सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है मशीन डिज़ाइन। सो देखिए, मशीन डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन में डिफरेंस है। क्लियर। जो हमारा मशीन डिज़ाइन होता है वो प्रोडक्ट की जो हमको प्रोडक्ट या मशीन कंपोनेंट बनाना होता है वो उसकी डिज़ाइन के रेफरेंस पे बात करता है। और यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो जो भी हमको रिस्पेक्ट प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट करना होता है तो उसके लिए कुछ हम पॉइंट लेते हैं। जैसे बात मैं करूँगा आपसे कोलोकेशन की। व्हाट एग्जैक्टली इज द कोलोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या डिजिटल कोलोकेशन क्या है उसकी, इसकी डिजिटल कोलोकेशन क्या है। डिजिटल कोलोकेशन के बाद मैं बात करूँगा आपसे ग्लोबल टीम और द प्रोडक्टिबिलिटी इंजीनियर, अपस्ट्रीम पैटर्न क्या है, वेंडर कौन है। क्लियर है ना, वेंडर क्या है, प्रोडक्ट टीम क्या है। तो दिस ऑल पॉइंट द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं इसको इम्प्रूव करते हैं। अब ये जो डिज़ाइन होती है इस डिज़ाइन को हम बहुत ईजिली बेनिफिशियली गेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वी आर यूजिंग अ टूल इज कॉल्ड कैड। कैड के केस में यहाँ पर जो टर्म आता है दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से हमको क्या मिलती है, क्लियर है ना। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से बेसिकली वी आर गेटिंग द DFM। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा DFM क्या होता है। वी आर गेटिंग द DFA एज वेल एज वी आर गेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो DFM का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस भी रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम उसकी मिनिमाइज कॉस्ट करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है डिज़ाइन फॉर असेंबली, दिस वी आर गेटिंग। ओके, सो ये जो डिज़ाइन ऑफ असेंबली है, ये डिज़ाइन ऑफ असेंबली को हम बात करते हैं। और वन थिंग इज कॉल्ड द RFM। RFM इज कॉल्ड द रैशनल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रैशनल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है ना। तो ये रिस्पेक्टेड रैशनल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हमने यूज़ किए हुए हैं और हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हमने हमारी जो रिस्पेक्टेड डिज़ाइन थी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की हमने किस प्रकार से रिस्पेक्टेड डिज़ाइन को अचीव कर लिया। ठीक है, तो जो भी रिस्पेक्टेड डिज़ाइन को हम अचीव करते हैं, अचीव करने के केस में हम कुछ और अदर पॉइंट को ऐड करते हैं, जो अदर पॉइंट हमको हेल्प करते हैं उसको कंटेंट को गेन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो किस प्रकार से हम प्रोडक्ट की लेआउट बनाते हैं, प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन लेते हैं, जनरल अरेंजमेंट करते हैं, ड्राइंग्स यूज़ करते हैं और ये किस प्रकार से उनका फिर हम टेक्निकल एलोरेशन करते हैं, जो कि टेक्निकल हमको उसको ऑपरेशनल मॉडल के फॉर्म में कंटेंट दे देता है। तो जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक प्रोडक्ट है जैसे असेंबली मॉडल। ओके, हाउ द असेंबली मॉडल
आर प्रोसीड फॉर एनी प्रोडक्ट। तो असेंबली मॉडल जो होता है उससे हमको हेल्प होती है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन मॉडल डेवलप करने में। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट मॉडल डेवलप किया। तो प्रोडक्ट मॉडल से आपने देखा कि वी आर गेटिंग द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप। एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल हमको वर्क पीस बनाना था या ऑब्जेक्ट बनाना था, वो वर्क पीस हमारा किस प्रकार का बनता है। तो जो वर्क पीस हमारे बनते हैं उनको हम कुछ कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं एक कैटेगरी दूंगा, दिस इज कॉल्ड द अल्फा प्रोटोटाइप। क्लियर है। जो बी कैटेगरी होती है उसकी, तो अल्फा कैटेगरी के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं उस प्रकार से आपको दिखते हैं कि उनको हम सिमुलेट कर सकें। क्लियर। दूसरा हम इनको जो कैटेगरी में रखते हैं ये होते हैं बीटा प्रोटोटाइप। तो ये जो बीटा प्रोटोटाइप होता है, इस बीटा प्रोटोटाइप के अंदर वी कैन चेंज देयर डिज़ाइन, वी कैन चेंज देयर डिज़ाइन। ओके। सो जो भी रिस्पेक्टिव डिज़ाइन होती है उस रिस्पेक्टिव डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से हमको क्या बेनिफिट होता है, यदि हमको किसी सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टी होती हैं वी कैन अचीव। ओके। इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम अचीव कर लेते हैं। और देन आफ्टर इसके बाद जब इन दोनों का हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, तो दोनों के रिजल्ट के बाद वी कैन डेवलप द प्रोटोटाइप। ओके। सो हम इसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारा रिस्पेक्टेड फाइनल प्रोटोटाइप होता है उस फाइनल प्रोटोटाइप को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट विच वी रिक्वायर्ड गेट ओवर हियर। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमको क्या होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। क्लियर। अब जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्री प्रोडक्शन टाइप होता है, कैसे उनका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और कैसे ये अलग अलग पॉइंट पे इनका डिटेल्ड वेरिएशन वी आर रिसीविंग। ओके। जो कि हम यहाँ पे पॉइंट वाइज बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ आपसे कि हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कंप्यूटर हो गया, पेन हो गया, फर्नेस हो गए, किस कोई व्हीकल हो गई, किस प्रकार से डिज़ाइन करनी है, उनका हम रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री डिज़ाइन करते हैं। सॉरी, दिस वीडियो इज पॉज ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। सो नाउ वी हैव टू डू कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके। तो यहाँ पे अभी तक मैं एक्चुअल में आप लोगों को बता रहा था कि किस प्रकार से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है। क्लियर। बट फाइनल प्रोडक्ट जो भी हमको मिलता है तो उस फाइनल प्रोडक्ट की कुछ हमको पॉइंट जो रहते हैं वो पॉइंट देखने होते हैं कि क्या इसका ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट होता है। ओके। सो व्हाट ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट, व्हाट ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट इट हैव। ओके। तो ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट किस प्रकार से आता है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना ड्यूरेबल रहेगा। ड्यूरेबल के बाद यहाँ पर उसकी हम क्वालिटी एस्पेक्ट की बात करते हैं। ओके। तो जो इसका क्वालिटी एस्पेक्ट होता है वो किस प्रकार से उसको वेरिएट करता है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनके पॉइंट की हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते समय। क्लियर। तो जिससे हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो उसकी डिज़ाइन होती हैं उनको हम पॉइंट के फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे डील करूँगा कि कौन कौन से हमको चैलेंजेस आते हैं। क्लियर। व्हाट चैलेंजेस वी आर गेटिंग टू डेवलप द प्रोडक्ट। ओके। मतलब प्रोडक्ट को हम जब डेवलप करते हैं तो हमको कौन से डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में अब हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं। तो जैसे मैं कुछ आपसे चैलेंजेस की बात करूँ, सो यहाँ पर मैं हेडिंग दूँगा आपसे डिज़ाइन चैलेंजेस। ओके। व्हाट डिज़ाइन चैलेंजेस वी आर गेटिंग। क्लियर।
तो यहाँ पर जो डिज़ाइन चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइन चैलेंज की बात करूँगी। जैसे एक वर्ड होता है ट्रेड ऑफ, क्लियर। सो द डिफरेंट ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देन द डायनेमिक्स, मतलब प्रोडक्ट बेसिकली क्या क्या उसका टेक्निकल एडवांसमेंट है, कस्टमर परफॉर्मेंस क्या होते हैं, रियल प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग प्लेस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होती हैं, क्लियर। देन द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, what detail we are getting of respected product for which we have to do the development regarding the product detail. टाइम प्रेशर, यहाँ पर बात आती है। टाइम प्रेशर मतलब क्या होता है, इसको क्विकली डेवलप करना होता है, क्लियर। और देन ओवरऑल इसके साथ जो लिंक रहती है, दिस इज द इकोनॉमिक्स, क्लियर है ना। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ओके। सो इस कॉस्ट के रेफरेंस में किस प्रकार से हम उसको पॉइंट को लेके आते हैं। देन इसके बाद सिंपली वी कैन से द फीडबैक व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम कस्टमर, फीडबैक गेटिंग फ्रॉम कस्टमर, ओके। यहाँ पे फीडबैक की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, फीडबैक की मतलब ये हो रहा है क्योंकि आप जो प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं वो एक्चुअल में उस क्वालिटी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर। तो क्वालिटी पॉलिसी को उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्लियर। तो ये कैसे फॉलो होगा, उसके लिए आपको जो देना होगा वो देना होगा, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगा आपका, क्लियर। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वालिटी एश्योरेंस की। coordination with team, clear. What coordination we have, what planning we have, which kind of management we are using, management के बाद what improvement we are getting, और improvement के बाद क्या होता है, हमारी जो moral satisfaction होती है वो क्या होगी, क्लियर है ना। डज वी आर सेटिस्फाई विथ दिस ऑल वर्क आर नॉट, क्लियर है। तो ये बेसिकली एक जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, क्लियर है ना। तो मैं इसको जो हेडिंग दूंगा, द हेडिंग इज कॉल्ड द जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लियर है। जेनरिक प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है, क्लियर। तो ये जेनरिक प्रोडक्ट का डिज़ाइन है जिसका कि हम यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, क्लियर। तो आप देखिए मैं किस प्रकार से इसका जो जेनरिक पॉइंट है वो लेके आ रहा हूँ। तो जो आप देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्लानिंग। किस प्रकार से प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद डिटेल ऑफ डिज़ाइन, इसके बाद देन नेक्स्ट डिटेल एंड डिज़ाइन के बाद है टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हमने जो कि बना लिया है। इसके बाद उसका जो भी रिस्पेक्टेड प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अप्रूवल, ओके। ये एक सिंपल हायरार्की है, जो एक हायरार्की फॉलो हो रही है पॉइंट वाइज। प्लानिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या है, डिटेल क्या है, किस प्रकार से टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और टेस्टिंग करने के बाद हम किस प्रकार से उसका प्रोडक्ट का जो फाइनल अप्रूवल होता है वो प्रोडक्ट का फाइनल अप्रूवल लेते हैं। तो ये एक्चुअल में बहुत सारी फेस होती हैं अलग अलग, जिन फेस के माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट को गेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो टेस्टिंग होती है ये टेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है कि टेस्ट हम क्या फर्स्ट ऑर्डर में परमिट कर रहे हैं, डज वी आर ऑर्डरिंग द फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और द मल्टीपल ऑर्डर वी आर टेकिंग, क्लियर है ना। तो यहाँ पे टेस्ट के बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं।
जिस प्रकार से हम प्रोडक्ट को अलग फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो बहुत सारे होते हैं प्रोडक्ट के, वो हमको यहाँ पर रिसीव होते हैं। क्लियर? तो आपको मैंने एक्चुअल में भी बताया कि किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते समय हम किन किन पॉइंट को लेते हैं। इसके साथ साथ हमको जो कंसिडरेशन होता है वो कस्टमर सर्वे भी हमको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना होता है। ओके, तो किस प्रकार से कस्टमर सर्वे जो है वो बहुत ही प्राइमरी फैक्टर होता है, एज वेल एज कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट, क्योंकि फीडबैक और कंप्लेंट से ही हमको हमारी जो डिज़ाइन फेलियर है वो डिज़ाइन फेलियर हमको पता चलते हैं। क्लियर है? सो हम किस प्रकार से कॉन्सेप्ट का जनरेशन कर रहे हैं। क्लियर? अब यदि किसी भी प्रकार की जो कंप्लेंट आ रही है तो कंप्लेंट का फिर असेसमेंट करना है। क्लियर? तो जो कंप्लेंट का असेसमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन एवोल्यूशन। डिज़ाइन एवोल्यूशन। क्लियर? सो डिज़ाइन एवोल्यूशन किस प्रकार के करेंगे। क्लियर? तो जो डिज़ाइन एवोल्यूशन होगा हमारा, उसके हमारे पास डिफरेंट पॉइंट होते हैं, जिन पॉइंट के बेस पे वी कैन डिज़ाइन। जैसे मैं बात करूँ आपसे बाइनरी मेजर, बाइनरी मेजर मतलब प्राइमरी फॉर्म में हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हम प्राइमरी फॉर्म में उसका मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ द क्वालिटी मेजर। वी कैन डू द क्वालिटी मेजर। सो ये क्वालिटी मेजर के फॉर्म में भी इनका असेसमेंट किया जा सकता है, जो कि हमारे फाइनल रिजल्ट को रिसीव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि हमने एक नीड बेस्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट के फॉर्म में प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया। किस प्रकार से हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद किस प्रकार से प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन किया और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से वेरिएट होते हैं। ठीक है? सो वी हैव टू थिंक अबाउट द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट जो हमारा है वो किस प्रकार से फिजिकल स्टेबल है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी प्रोडक्ट के रेफरेंस में। ओके, सो दिस पॉइंट ऑल्सो हैव टू बी नोटेड। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कुछ आपको अलग पॉइंट बताता हूँ कि किस प्रकार से हम और प्रोडक्ट के केस में डिज़ाइन का ध्यान रख सकते हैं, और जो डिज़ाइन जो हमारी होती है उसके क्या क्या प्लेटफॉर्म वी कैन यूज़। ठीक है? तो जैसे मैं बात करूँ आपसे पोस्ट डिज़ाइन, जेनरिक डिज़ाइन, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा जेनरिक, जेनरिक प्रोडक्ट। ये जो जेनरिक प्रोडक्ट हैं, इन जेनरिक प्रोडक्ट के लिए हमको डिज़ाइन करनी है। क्लियर? तो जेनरिक प्रोडक्ट के लिए आप किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, और जेनरिक प्रोडक्ट के साथ जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं पुश प्रोडक्ट की। व्हाट इज़ जेनरिक प्रोडक्ट, व्हाट इज़ पोस्ट प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट। ओके, ये फॉलोइंग प्रोडक्ट के लिए भी हम डिफरेंट डिज़ाइन वेरिएट करेंगे। क्लियर? अब इनका फिर क्या होगा, ओल्ड डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन के साथ फिर देखा जाएगा, कंसिडरेशन किया जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे कुछ हमने रिकॉग्नाइजेशन किया है, आइडेंटिफिकेशन किया, सिंथेसिस, ऑप्टिमाइजेशन, इवोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन। क्लियर? सो मैं आपको एक्चुअल में बताऊँगा कि एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, या जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि क्या रोल होता है डिज़ाइन का किसी प्रोडक्ट के डेवलप करने के लिए। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप करेंगे सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने के बाद आप देखेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन देंगे। क्लियर? जो भी रिस्पेक्टेड प्रॉब्लम है उसको डिफाइन किया जाएगा, उसका सिंथेसिस होगा। सॉरी, देन व्हाट, सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद हम करेंगे एनालिसिस।
एंड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए रिकॉग्नाइज किया प्रोडक्ट को, रिकॉग्नाइज करने के बाद उस प्रॉब्लम की डेफिनेशन दी, उसका सिंथेसिस किया, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन किया, इसके बाद एवोल्यूशन हो गया उसका, मतलब प्रोडक्ट आपके पास आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लियर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आता है। फाइनल प्रोडक्ट भी आर रिसीविंग। क्लियर? तो ये कुछ आप मेथड देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास। क्लियर? तो ये कुछ इसके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। मैं आप लोगों को इसकी जो डायग्राम्स हैं वट एवर, ये जो इस प्रकार की जो ब्लॉक डायग्राम होती है, ब्लॉक डायग्राम मैं आपको सेपरेटली सेंड करूँगा, और जिससे कि आपको आप एग्ज़ाम में बनाने में आपको हेल्प होती है। ठीक है? तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद अब हम जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 तक का टॉपिक जो कंटेंट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी आपको यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड टॉपिक हैं, क्लियर, और कंटेंट है, वो मैं कंटेंट आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? तो जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है? सो ना आज के लिए हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 5 के साथ। ठीक है? थैंक यू।